Hi everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a video on a topic of the one word substitution. So this is the part 2 of the one word substitution I'm going to be upload, and you can also check it out the part 1 which I have already uploaded in the playlist, and also please do subscribe my channel and hit the like button. So we are going to start now. The today's one word substitution is generally based on the study related. So let's start. First is study of the living things is called biology. The study of living things is called biology. The science of human development is called anthropology. The science of human development is called anthropology. मीन्स जो origin होता है ह्यूमन बींग का कैसे origin हुआ, ठीक है ना, स्टोन एज से टिल डेट, ठीक है. तो जो हम होमोसैपियंस आज की डेट में जो ह्यूमन बींग है उसको बोला जाता है होमोसैपियंस. तो जो स्टोन एज से टिल डेट जो जैसे ह्यूमन बींग की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल, मेंटली, एवरीथिंग, उस स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी. द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ टाइम. टाइम की स्टडी को क्या बोला जाता है? क्रोनोलॉजी. साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द टाइम इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. आजकल बहुत मीम फेमस है ना, क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ साइंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. Now the fourth is study of the relation between the organism and their environment. ऑर्गेनिज्म का मन, ऑर्गेनिज्म में हर कोई आ जाता है, एवरीवन, एनिमल्स और मैन, एवरीथिंग. तो स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसको बोला जाता है इकोलॉजी. क्या बोला जाता है? इकोलॉजी. द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. नाउ फिफ्थ वन इज स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग. एजिंग मतलब उम्र. जैसे उम्र की जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आती हैं, उस पूरी स्टडी को बोला जाता है जेरोंटोलॉजी. सो स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग यानी उम्र, जैसे कैसे बढ़ रही है उम्र, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोला जाता है जेरोंटोलॉजी. ठीक है. द स्टडी ऑफ रिलीजन. रिलीजन की स्टडी को क्या बोला जाता है? थियोलॉजी. द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी. द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी. स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी. ये दोबारा रिपीट हो गया. सेकेंड इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट. मीन्स कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी. द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. थर्ड इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. भाषाओं की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? फिलोलॉजी. स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी. फोर्थ इज स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स. स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स. जो आवाज़ या ध्वनि होती है या ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी स्टडीज़ को क्या बोला जाता है? अकाउस्टिक्स. साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बॉडीली डिजीजेज इज कॉल्ड पैथोलॉजी. बॉडी में जो डिजीज़ होते हैं उसको किस रीज़न से जनरेट हुए हैं, किस रीज़न से वो पैदा हुए हैं, क्या है, उसकी स्टडी को बोला जाता है पैथोलॉजी. स्टडी ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियाओं की, पक्षियों की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी. स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी. सेवन्थ इज स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स. जो इलेक्शन ट्रेंड्स होते हैं कि कौन कहाँ कहाँ कितने कितने वोट पड़े, किस डेमोग्राफिक में वोट पड़े. डेमोग्राफी का मतलब होता है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी को भी बोला जाता है डेमोग्राफी. तो स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स इज कॉल्ड सेफोलॉजी. इसमें पी साइलेंट होता है. तो स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स इज कॉल्ड सेफोलॉजी. एट्थ वन इज स्टडी ऑफ केव्स. केव्स माने गुफाएँ. गुफाएँ होती हैं, कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है, कौन सी सदी में बनी है, कितनी पुरानी है. तो ये सारी स्टडी को क्या बोला, केव्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? सपीलियोलॉजी. द स्टडी ऑफ केव्स इज कॉल्ड सपीलियोलॉजी. द नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स. मतलब जो मैप होता है उसको जो बनाते हैं उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर्स. द पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस द मैप, जो ड्रॉ करते हैं मैप्स को, उसको क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफर. सेकेंड इज स्टडी ऑफ मैप्स. जो मैप्स की स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी. थर्ड इज अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग. मतलब एक हिडन राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग है, जैसे कोई समझ ना पाए, जैसे बाद में हमें डेसिफर करना हो, बाद में हमें उसे डिकोड करना हो, या डेसिफर या डिकोड करना हो, उसको क्या बोला जाता है? सिफर. तो सीक्रेट डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग को क्या बोला जाता है? सिफर. स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स
ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी, ठीक है ना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, जो दांतों की स्टडी होती है और उनकी जो डिजीज़ होती है, मतलब पूरे जो दांतों की पूरी स्टडी होती है कि क्या है, किस तरीके से हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, किसका क्या क्या फंक्शन है, और उनमें जो डिजीज़ होती है किस टाइप की डिजीज़ है, उस पूरी स्टडी को बोला जाता है दांतों से जुड़ी, उसको बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी। 6 इज द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट। गार्डन की जो कल्टीवेशन है और उसकी मैनेजमेंट है उसको क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर। मतलब पूरा गार्डन को मेंटेन करना, क्या चीज़ कैसे करनी है, उसको मैनेज करना, उसकी स्टडीज़, उसकी प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर। नाउ द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डेथ, जजमेंट या आफ्टर लाइफ। मरने के बाद क्या उसकी आफ्टर लाइफ क्या होती है, उसकी स्टडी को बोला जाता है एस्केटोलॉजी। क्या बोला जाता है, एस्केटोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉजेज एंड रीज़न, कॉजेज एंड रीज़न की जो स्टडी होती है, क्या कारण है, उसका क्या रीज़न है, उसकी स्टडी को बोला जाता है ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इन स्पेस, स्पेस के बाहर जो लाइफ है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, एक्सबायोलॉजी, एक्सबायोलॉजी। स्टडी ऑफ जेम्स एंड ज्यूल्स, मैंने जो हीरे जवाहरात होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है जेमोलॉजी, जेमोलॉजी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्राफोलॉजी। क्या बोला जाता है, ग्राफोलॉजी। स्टडी रिलेटेड टू द ब्लड, जितने ब्लड से रिलेटेड होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, जो भी क्या चीज़ उसमें जो स्टडी होती है ब्लड की, उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है हिपैटोलॉजी। तो लीवर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वहाँ पर हिपैटिक मिलेगा, हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरीज, तो ठीक है ना। तो ये स्टडी ऑफ लीवर्स इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ऑरिजिन, स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स की स्टडी, कब उनका ऑरिजिन हुआ, कब उनका स्ट्रक्चर हो, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन है उन पहाड़ों का, कितने पुराने हैं, किस मिनरल से बने, उसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस स्टडी, मतलब नर्वस सिस्टम की जो स्टडी होती है, हमारे कितने बॉडी जो ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन में अंदर जो जितनी भी नसें, बोला जाता है न्यूरॉन्स बोला जाता है, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स, ठीक है ना। तो उसके जो न्यूरॉन सेल्स, तो उनको क्या बोला जाता है, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल, खोपड़ी की जो स्टडी होती है, जो हमारा स्कल है कितनी हड्डियों से बना है, 14, तो जो उसकी स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रेनियोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, मायोलॉजी। क्या बोला जाता है, मायोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स की स्टडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है या बायोकेमिकल मेंटेन होता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन के पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स विच मेंटेन द केमिकल बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, तो उसको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री। क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की स्टडी को, यानी मॉसेस जो आते हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ शेल्स मतलब जो समुद्र के पास जो छोटे छोटे जो सीपियाँ होती हैं या शेल्स होती हैं, शंख जिसे कह सकते हैं हम, शंख भी एक तरीके का शेल है, तो उसकी जो स्टडी होती है, हर अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है कॉन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ शेल्स इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है डेमोलॉजी, ठीक है। ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द ट्रीज एंड शब्स, जो बॉटनी की जो ब्रांच है जो ट्रीज और शब्स, मतलब जो पेड़ और जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों में हर्ब्स होती हैं, शब्स होती है, ट्रीज होता है। हर्ब्स माने जो सबसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसे हर्ब्स बोला जाता है, थोड़े जो मिडिल साइज़ के होते हैं उन्हें शब्स बोला जाता है, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें तो ट्री बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ ट्रीज एंड शब्स इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी, ठीक है।
स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है ईडोनॉमी। क्या बोला जाता है? ईडोनॉमी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड ईडोनॉमी। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एंशंट राइटिंग। जो एंशंट राइटिंग होती थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग होती थी वो पिक्टोग्राफिकल होती थी, पिक्चर्स की फॉर्म में होती थी। जो उनकी स्टडी होती थी, जो मायन सिविलाइजेशन की जो उनकी जो राइटिंग होती थी, तो इस टाइप की जो एंशंट राइटिंग्स होती हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है पेलियोग्राफी। क्या बोला जाता है? पेलियोग्राफी। स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉयल, रॉक्स और सॉयल की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है जियोलॉजी। पहले हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ रॉक्स, ओरिजिन, स्ट्रक्चर। रॉक्स की सिर्फ ओरिजिन कब हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, कॉम्पोजिशन क्या हो, उसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी। या स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स कंबाइंड स्टडी को उसको बोला जाता है जियोलॉजी। स्टडी ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब जो पहाड़ होते हैं उसको, उनकी जो स्टडी होती है, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसकी स्टडी को बोला जाता है ओरोलॉजी। स्टडी ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड ओरोलॉजी। स्टडी ऑफ विंड्स, विंड्स तो पता ही है, हवाओं की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है एनीमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एनीमोलॉजी। स्टडी डील्स विद द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जो बॉडी में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। तो उसको क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी। नाउ स्टडी ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, उनकी स्टडी को बोला जाता है एपियोलॉजी। ठीक है, एपियोलॉजी। और जहाँ बीज को प्रोड्यूस करा जाता है, रखा जाता है, उसको बोला जाता है एपियरी। ठीक है ना, एपियरी बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ बीज इज कॉल्ड एपियोलॉजी। द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एनिमल की बिहेवियर की स्टडी को बोला जाता है इथोलॉजी। ठीक है, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को बोला जाता है इथोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, कॉइन्स और मेडल्स की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड और मेडल्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है। स्टडी ऑफ डिराइवेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का कैसे डिराइवेशन हुआ उसको बोला जाता है एटीमोलॉजी, एटीमोलॉजी। स्टडी ऑफ रेसेस, रेसेस मतलब कितने जो रेशेस होते हैं, काउकेशियंस होते हैं और रेड इंडियंस होते हैं और ब्लैक्स होते हैं, जो हाँ होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो रेसेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में और अदर एनिमल्स में, उसको बोला जाता है एथनोलॉजी। क्या बोला जाता है? एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट हमने पहले भी कवर कर लिया तो उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन, जो वेदर की जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है मीटियोरोलॉजी। जो होता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, बताता है आज बारिश होगी या कल धूप होगी, तो स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। स्टडी ऑफ मून, मून की जो स्टडी होती है, जो चांद की जो स्टडी होती है या चंदा मामा की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है सेलिनोलॉजी बोला जाता है सेलिनोलॉजी। द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्नेक्स, जो स्नेक्स होते हैं, स्पेशली स्नेक्स, रेप्टाइल्स अलग होते हैं, रेप्टाइल्स में ही स्नेक्स आते हैं, तो स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी और ऑफियोलॉजी। ये ऑफ्लोलॉजी भी होता है, ऑफियोलॉजी भी होता है और ऑफ्लोलॉजी भी होता है। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, छिपकली जो होती हैं उनकी जो स्टडी उनको बोला जाता है सॉरोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड सॉरोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज, आइज मतलब आँखों की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है ऑप्थेमोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑप्थेमोलॉजी। और जो स्टडी ऑफ ईयर होता है, कान की जो स्टडी जो करते हैं उसको बोला जाता है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी, ओ से शुरू आता है, ए से नहीं है, ओ से है। सो स्टडी ऑफ ईयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी। स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री क्या होती है? जो सूंघने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उसकी होता है, सूंघने की जो शक्ति से बोला जाता है ऑल्फैक्ट्री। तो स्टडी ऑफ नोज या ऑल्फैक्ट्री इज कॉल्ड राइनोलॉजी। क्या बोला जाता है? राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर्स, हेयर्स की स्टडी को बोला जाता है ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ वॉर, वॉर में तो जितने लड़ाई झगड़े उनका क्या रीज़न हुआ, उन्होंने क्या टैक्टिक्स अपनाई, क्या प्रैक्टिस किया उन्होंने, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उसकी पूरी स्टडी को वो वॉर जो होती है उसे बोला जाता है पॉलीमोलॉजी। पॉलीमोलॉजी, स्टडी ऑफ वॉर इज कॉल्ड पॉलीमोलॉजी। एंड द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लगाया कि कन्फ्यूजन ना हो। स्टडी ऑफ वॉर इज कॉल्ड पॉलीमोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी।
द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था स्नेक्स, नेक्स्ट स्नेक्स क्या आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, उनको बोला जाता है ऑफियोलॉजी, ऑफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी। पूरी जो रेप्टाइल्स होते हैं जो उसके अंदर आते हैं उसको बोला जाता है हर्पिटोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रह सकें और टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पे भी रह सके, मतलब टेरेस्ट्रियल भी हो और जो वाटर में भी रह सकते हैं उसको बोला जाता है एम्फीबियंस, लाइक फ्रॉग, ठीक है ना। उसको बोला जाता है बैट्रिकोलॉजी, बैट्रिकोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस, फिशेस माने मछलियों की जो स्टडी होती है कितने कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, उसे बोला जाता है इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है इम्यूनिटी, ठीक है। तो पूरे इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ मॉलस्क लाइक स्नेल्स, स्नेल्स जो होते हैं ना घींगा, तो जितने भी मॉलस्क होते हैं उनकी पूरी स्टडी को क्या बोला जाता है, मेलेकोलॉजी। स्टडी ऑफ मॉलस्क एंड स्नेल इज कॉल्ड मेलेकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई मीन्स फफूंद, जो फंजाई की स्टडी होती है उसको बोला जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गीज इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एंट्स, एंट्स मतलब जो चींटियाँ होती हैं, आर्मी एंट्स, जो नॉर्मल जो घर में पाई जाती हैं एंट्स, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, मर्मिकोलॉजी। स्टडी ऑफ एंट्स इज कॉल्ड मर्मिकोलॉजी, ठीक है। स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स स्पेसिफिकली है, उनकी जो स्टडी होती है उसकी कल्टीवेशन की जो स्टडी बोला जाता है उसको बोला जाता है ओलेरी कल्चर। क्या बोला जाता है, ओलेरी कल्चर। द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फ्लैग्स, झंडों की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, वैक्सीलोलॉजी। क्या बोला जाता है, वैक्सीलोलॉजी। स्टडी ऑफ वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज होते हैं, जितने भी वॉल्केनोज होते हैं उसकी स्टडी को बोला जाता है वुल्केनोलॉजी। क्या बोला जाता है, वुल्केनोलॉजी। स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन मीन्स जो ईस्ट से होता है, फर्मेंटेशन, कोई चीज़ फर्मेंट ईस्ट से होती है, तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है ट्रॉफोलॉजी। क्या बोला जाता है, ट्रॉफोलॉजी। स्टडी ऑफ लीगामेंट्स, लीगामेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे बोन्स में, जो स्पेशली जॉइंट्स में जो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, बोन्स को बोन से जो कनेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है लीगामेंट्स, और जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है टेंडन्स, ठीक है। तो जो लीगामेंट होता है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, तो उसको बोला, उसकी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, क्या होता है, टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसे। तो कनेक्टिव टिश्यू है लीगामेंट और टेंडन्स, तो बोन को बोन से जो जोड़ता है उसको बोला जाता है लीगामेंट। तो उसकी स्टडी को बोला जाता है सेंडेस्मोलॉजी, सेंडेस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सील्स, सील्स माने जो मोहरें होती हैं, मोहर होती थी, राजशाही मोहर होती थी, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है सिगिलोग्राफी। क्या बोला जाता है, सिगिलोग्राफी, ठीक है, सिगिलोग्राफी। So this is all about the part 2 of the one word substitution. So I will bring you the next part soon. So thanks for watching and please do subscribe my channel, as sharing is caring. Please subscribe my channel English Learning Atlas and hit the like button. Thank you so much.